अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं जी अपनी 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स के नोट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डिटेल में हर आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे जी अपना चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज का सोल्यूशन के कैसे आपने सॉल्व करने हैं और उनके राइट आंसर जो है वो क्या है। तो आप लोग मेरे साथ करेंगे जी आज चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज। स्क्रीन पे आप लोगों को जो एक्सरसाइज है उसका पेज वो आपको नजर आ रहा है आपके सामने जो वो ओपन कर दिए गए। पेज नंबर 48 है आपका एमसीक्यूज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और सबसे पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, साथ साथ जो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हमें इसका सोल्यूशन भी देखना होगा तो वो भी आप लोगों को साथ साथ प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहला 2.1, the numerical ratio of the displacement to the distance is। आप इसका क्या लिखेंगे? the numerical ratio of displacement to the distance is equal to or less than the 1। क्या होगा? ये इक्वल होगा या फिर लेस देन 1। तो ऑप्शन डी आपका इसका राइट ऑप्शन है। 2.2, if a body does not change its position with respect to some fixed point then it will be in the state of rest। जब बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तब वो कौन सी स्टेट में है? रेस्ट पे। 3 is a ball is dropped from the top of a tower. The distance covered by it in the first second is 5 meters। क्या आंसर आएगा जी हमारे पास? 5 meters। अब ये आंसर 5 meters कैसे आया? आपने क्या करना है जी, आपने फॉर्मूला लगाना है अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। ये जो आपकी इक्वेशन है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, ये वाली आप इक्वेशन लगाओगे। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ड्रॉप की गई फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो पीछे आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? हाफ जी टी स्केयर। आपने जी की वैल्यू पुट करनी है 10 और टाइम की वैल्यू क्या है जी? फर्स्ट सेकेंड। तो आपके पास 1 का स्केयर लेंगे तो 1 होगा, 10 इंटू 1 आपके पास क्या आ गया? 10। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर। यहाँ पे सोल्यूशन आपको नजर भी आ रहा होगा। तो डिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा? 5 मीटर्स। कैसे? यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2.4, a body accelerates from rest to a velocity of 144 किलोमीटर पर आवर। अब ये 144 किलोमीटर पर आवर है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑलमोस्ट 40 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा आपने याद रखना जब भी आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी जाएगी तो आपने उसको हमेशा पहले किस में कन्वर्ट करना है? आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 144 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, डिवाइड करोगे 3600 से। अब रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी? रेस्ट है तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 144, टाइम क्या हो गया? 20 सेकेंड्स। आपने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ऊपर आपको नजर आ रहा है सोल्यूशन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैंने यू का इस्तेमाल किया तो क्या हो गया? एस इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्केयर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये सारी टर्म क्या होगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या रह गया पीछे? हाफ ए टी स्केयर। अब आपके पास क्या है? यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है? हाफ ए टी स्केयर। आपने एसेलेरेशन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी जो कि आपको गिवन नहीं है। तो एसेलेरेशन कैसे फाइनल होती है हमारे पास? फाइंड आउट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ। आपने फाइंड क्या कर लिया? एसेलेरेशन फाइंड किया। आंसर क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। आपके पास क्या आ गया? एसेलेरेशन। अब उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें। हाफ एसेलेरेशन की जगह 2 लिखें, टाइम की जगह 20 लिखें, उसका स्केयर लें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 400 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। 2.5, A body is moving with constant acceleration starting from rest। constant acceleration से मूव कर रही है जो कैसे स्टार्ट हुई है? from rest। it covers a distance s in 4 second। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 4 सेकेंड। how much time does it take to cover 1/4 of the second? क्या ना 1/4 of the second फाइंड करना होगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? आपको पता है कि s प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम के स्केयर से। तो टाइम टू कवर 1/4 इज हाफ द टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो क्या होगा हमारे पास? टू कवर इज हाफ द टाइम टू कवर एस। ठीक है, एस को कवर करने का कितना टाइम है? हाफ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2s। यहाँ पे आप देख सकते हो इट कवर्स द डिस्टेंस s इन 4 सेकेंड। एस कवर कर रहा है कितने सेकेंड्स में? 4 सेकेंड्स में। 1/4 हमने फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2s। 22.6 is the displacement time graph of two objects A and B are shown in the figure। Point out the true statement from the following। तो आपको दो ग्राफ नजर आ रहे हैं और ये कौन से हैं? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B। A की वेलोसिटी क्या है यानी स्पीड क्या है? ग्रेटर है देन द B।
The area under the speed diagram at the speed time graph is numerically equal to the distance covered. 2.8 gradient of the speed time graph is equal to acceleration. Gradient of the distance time graph is equal to velocity. 2.10 a car accelerates uniformly from 80.5 km per hour at t equals to 0 to 113 km per hour at t equals to 9 second. Which graph describes the motion of the car? कहना कौन सी जो ग्राफ है बेस्ट मोशन हमें डिस्क्राइब करे, क्योंकि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्मली का ग्राफ हमारे पास किस तरह से बनता है, इस तरह से लीनियर मोशन में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये हो गया जी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए कि इस तरह से आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे जी अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डिस्कस करते हैं जी अपनी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि आपका एक्सरसाइज का पोर्शन बी है और उसमें हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और इसके भी नोट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे जो शो हो रहे होंगे। इसके 8 क्वेश्चंस के नोट जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनका आंसर जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जी चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी डेट इज ओनली मैग्नीट्यूड यानी साइज होता है बट नो डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल मास स्पीड टेम्परेचर। वेक्टर क्वांटिटी में आप लिखोगे क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया पहला क्वेश्चन। देन आ जाए क्वेश्चन नंबर 2.2, ये 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच फॉर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। पहले 5 आप लिखेंगे स्केलर के और फिर लिखेंगे वेक्टर। स्केलर की क्या लिखेंगे, मास यूनिट क्या होता है केजी, स्पीड यूनिट मीटर पर सेकंड, टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम यूनिट सेकंड, एनर्जी का जॉल। वेक्टर क्वांटिटीज पे आ जाए, सबसे पहले लिखेंगे वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीटर, फोर्स न्यूटन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मोमेंटम का हमारे पास क्या आ जाता है केजी मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ जाता है मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द हेड टू टेल रूल फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। The head to tail rule states that when adding two vectors, place the tail of the second vector at the head of the first vector. The resultant vector is drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector. ये आपके पास statement आ जाएगी। 2.4, What are the distance time and speed time graphs? Distance time graph क्या होता है, आप सबसे पहले हेडिंग दोगे distance time graph. A graph that shows how distance changes with the time. The slope of this graph gives us the velocity. Speed time graph, a graph that shows how speed changes with the time. The slope of this graph gives acceleration and the area under the graph gives distance traveled. Then question number 2.5 आपके पास है, falling objects near earth have same constant acceleration. Does this imply that the heavier object will fall faster than a lighter object? तो हम क्या लिखेंगे, नो, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू सेम होती है, क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस। हाउएवर एयर रेजिस्टेंस may affect lighter objects more. 2.6, the vector quantities are sometimes written in scalar notation, not boldface. How is the direction indicated? कह रहा है कि sometimes हम उसे कैसे लिखते हैं, स्केलर नोटेशन में लिखते हैं, उसे boldface में नहीं लिखते, तो हम उसकी डायरेक्शन फिर कैसे इंडिकेट करेंगे, क्योंकि वेक्टर में तो होती ही डायरेक्शन है, तो कैसे इंडिकेट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज इंडिकेटेड यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है 10 मीटर पर सेकंड फॉर राइट, तो साथ आप लिखेंगे पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। कंपास डायरेक्शन आप बता देंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। Angle notation, for example, 45 degree from horizontal. 2.7, a body is moving with a uniform speed. Will its velocity be uniform? यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव करी तो क्या है उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, गिव अ रीजन। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, नो, वेलोसिटी में नॉट बी यूनिफॉर्म। कैसे, इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस इवन इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर path at a constant speed has a changing velocity because its direction keeps changing. 2.8, is it possible for a body to have acceleration when moving with constant velocity? पहला पार्ट है constant velocity के साथ जब मूव कर रही हो तो acceleration होगी। No, acceleration is the rate of change of velocity. If velocity is constant, then there is no acceleration. Constant speed, yes, if direction changes. Constant speed में हमारे पास क्या होगा, acceleration कब होगी, जब direction change होगी। A body moving in a circular path at a constant speed experiences centripetal acceleration because its direction is constantly चेंजिंग। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए और साथ ही हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जी अपने कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को और कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस को और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जी आज हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पे जाते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।